मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो मित्र। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नेल्सन्स हाई स्कूल उत्तम नगर से हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। तो मित्र, आज हम पाठ 18 जिसका नाम है रचना सीखेंगे। तो रचना पाठ के लेखक है रघुवीर चौधरी। तो रघुवीर चौधरी के बारे में हम जानेंगे। तो उनका जन्म सन 1938 में हुआ था। तो मित्र, रघुवीर चौधरी के जीवन के बारे में हम जानें। सर्जक, चिंतक, कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा, जिला गांधीनगर, उत्तर गुजरात में हुआ। स्कूली शिक्षा माणसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से। हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पद से निवृत्त हुए और नई तालीमी संस्थाओं के सूत्रधार बने। तो मित्र, अब हम रचना पाठ समझेंगे। तो मित्र, विरोध प्रकट करने के लिए बल प्रयोग और तोड़ फोड़ करने का तरीका बहुत दिनों से काम में लाया जाता रहा है। प्रस्तुत जो पाठ है रचना, उनका प्रकार है एकांकी में लेखक ने वर्तमान परिस्थितियों में नवयुवकों को तोड़फोड़ करने के बजाय प्रतीक्षा करने और सामाजिक कार्य में संलग्न होने का संदेश दिया है। तो मित्र, सबसे पहले है ग्राम पंचायत का कार्यालय। तो पंचायत के कार्यालय के दरवाजे के सामने गांव के निमेश, रमेश और नरेश आदि युवक अनशन कर रहे हैं। गोपी अविनाश को खोजते हुए आती है। वह गोपी को यहाँ प्रसाद जी की कविता का अर्थ समझाने वाला था। रमेश गोपी से कहता है कि कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा, वह कोई ठोस काम करे। अब सेकंड नंबर, हाथों का कमाल। नरेश गोपी से कहता है कि आज हम अपने हाथों का कमाल दिखाने वाले हैं, अर्थात अपने हाथों का उपयोग करेंगे। रमेश कहता है कि आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और न पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक वे हमारे सवालों के जवाब न दे दें। हमने कितनी बार प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन प्रतीक्षा की, अब हार कर उपवास पर बैठे हैं। अविनाश का आगमन होता है तीसरा टॉपिक। तो ये टॉपिक में नरेश पंचायत कार्यालय के बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से भीतर देखने की कोशिश करता है। वह रमेश को बताता है अंदर लोग मुंह में मुंह डाले गुटुर पुटुर कर रहे हैं। तभी अविनाश आता है और वह उनको किसी का तिरस्कार न करने का सुझाव देता है। मित्र, अविनाश एक समझदार युवक है। वह नियमानुसार काम करने में विश्वास करता है, वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है। इसकी नींव तैयार होने के समय से वह उससे जुड़ा रहा है। उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करना चाहता है। आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो मित्र, अविनाश पंचायत के पदाधिकारियों
को देने के लिए आवेदन पत्र तैयार करके लाया है। पत्र में पदाधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न घोटालों का उल्लेख है। रमेश चौकीदार से यह आवेदन पत्र अंदर भिजवाता है। चौकीदार काफ़ी देर के बाद कमरे से बाहर आता है और किसी को कुछ बताए बिना कार्यालय में ताला लगा देता है। अब कार्यालय पर पथराव। अनशन पर बैठे युवकों को यह समझते देर नहीं लगती कि अधिकारी पत्र पाकर पिछले दरवाजे से भाग गए हैं। अनशनकारियों को इससे बहुत गुस्सा आता है और वे पंचायत भवन पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। अविनाश को यह अच्छा नहीं लगता। वह प्रतीक्षा करने के पक्ष में है, पर दूसरे लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। वह कार्यालय के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह मकान हमारा है, हम इससे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अनशनकारी उसे वहां से हट जाने के लिए कहते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनता। पत्थरबाजी जारी रहती है। नरेश के पत्थर से अविनाश को भी चोट लग जाती है। अब अविनाश का कथन। गोपी घायल अविनाश के पास पहुंचती है। गोपी घायल अविनाश के पास पहुंचती है। अविनाश उसे कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है। यदि आग के गोले आते तो भी वह यहाँ से नहीं हटता। लोग इस मकान को तोड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसे रचा नहीं था। मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। मेरी जगह ये लोग होते तो ये भी इस मकान की रक्षा करते, इसे तोड़ते नहीं। अब संकल्प क्या होता है? संकल्प अविनाश की बात अन्य अनशनकारियों को प्रभावित करती है। वे अपने किए पर अफसोस करते हैं। रमेश अविनाश से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आज तुमने हमें सही अर्थों में जगाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर अनशनकारी संकल्प करते हैं कि वे किसी की रचना को भी कभी तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे और सहेंगे। तो मित्र, ये पूरे पाठ में विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़ फोड़ करने की, संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति की बात बताई है। तो पाठ में कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और इसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। मित्र, ये छोटा एकांकी जो हमें रचना में बताया है, तो मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।